न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लंदन के मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे भारतीय मूल के 2 कारोबारी। ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू, 10 लाख मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। इजराइल हमास वार तड़प तड़प कर मरने की कगार पर पहुंचे बंधक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लंदन के मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे भारतीय मूल के 2 कारोबारी। लंदन के मेयर पद के लिए भारतीय मूल के 2 प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। 2 मई को होने वाले चुनाव के लिए भारतीय मूल के 2 कारोबारी निवर्तमान मेयर सादिक खान को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उतर गए हैं। व्यवसायी तरुण गुलाटी ने पिछले साल के अंत में भारत की यात्रा के दौरान अपना मेयर पद का चुनावी अभियान शुरू किया था। वही 62 वर्षीय उद्यमी श्याम भाटिया के चुनाव में ताल ठोकने से लगभग 1 दर्जन उम्मीदवार मैदान में हैं। गुलाटी का चुनावी नारा विश्वास और विकास है, जबकि बन्ना ने आशा के दूत का नारा दिया है। गुलाटी ने से कहा, ऐसी धारणा बढ़ रही है कि मौजूदा सत्ताधारी ने समर्थन खो दिया है और पार्टी के एक अन्य प्रमुख दावेदार भी मतदाता बहुत खुश नहीं है। उन्होंने कहा, मैं लंदन का अगला मेयर बनने के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं, क्योंकि मैं पार्टी विचारधारा और पूर्वाग्रह के बिना विचारों और नीतियों के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मैं लोगों के विचार जान रहा हूं और उसके अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया में जहां भी संभव होगा लोगों को शामिल करने के लिए काम करूंगा। भारत में अपना मेयर पद का अभियान शुरू करने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर गुलाटी ने कहा, भारत मेरी जन्मभूमि है जहां मेरा जन्म हुआ है और लंदन मेरी कर्मभूमि है जहां मैं काम करता हूं। बन्ना ने कहा, मैं शहर के मौजूदा हालात से काफी चिंतित हूं। यह देखकर मुझे दुख होता है कि निष्क्रिय नीतियों से निवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं बेहतर के लिए काम करना चाहता हूं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू, 10 लाख मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। ताइवान में अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शनिवार को शुरू हो गए। कुल 1 करोड़ 90 लाख लोग इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 10 लाख मतदाता पहली बार वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर फिलहाल इस चुनाव पर टिकी हुई है। ताइवान की जनता देश की पहली महिला राष्ट्रपति साई इंगवेन की उत्तराधिकारी का चयन करेंगे। बता दें कि साई इंगवेन 2016 और 2020 का चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनी थी। इस बार चुनाव में 3 मुख्य उम्मीदवार डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से लाइक चिंग ते कुमिंटंग से होयो ये और ताइवान पीपुल्स पार्टी से को वेन जे है। चौथे उम्मीदवार के तौर पर एप्पल के प्रमुख सप्लायर फॉक्सकॉन के संस्थापक अरबपति टेरी गोऊ ने पंजीकरण करने की समय सीमा से कुछ ही घंटे पहले अपना नाम वापस ले लिया था। बता दें कि सबसे पहले केम्प्टी द्वारा ताइवान पर लगाए गए मार्शल लॉ के तहत शासन किया गया था। साल 1996 में ताइवान में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। इसके बाद से 2 पार्टियों में केएमटी और डीपीपी के उम्मीदवारों का ही राष्ट्रपति पद पर बोलबाला रहा है। ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव पर 4 वर्षों में एक बार ही होता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इजराइल हमास वार तड़प तड़प कर मरने की कगार पर पहुंचे बंधक। इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने कहा कि एक बहुत अहम समझौता हुआ है जिसके तहत गाजा में मौजूद बंधकों को दवाई पहुंचाई जाएगी। कतर की मध्यस्थता से यह बातचीत इस नतीजे पर पहुंची है, हालांकि अभी यह फौरन नहीं शुरू होने जा रहा है। बंधकों के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला द होस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने कहा कि उनको इजरायली सरकार के इस बयान पर तब तक भरोसा नहीं है जब तक उन्हें बंधकों को दवाई मिल जाने की विजुअल प्रूफ न दिखा दिया जाए। जानकारी के मुताबिक करीब 98 दिन तक सुरंग में रहने की वजह से सभी इजरायली और दूसरे देशों के बंधक गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन सभी लोगों को कहा जा रहा है कि जीवन रक्षक दवाओं की तत्काल जरूरत है। साथ ही इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जो फिलहाल गाजा में उपलब्ध नहीं है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला कर दिया था। इसके बाद से इजरायली कार्यवाही जारी है। 3 महीने बीत जाने के बाद भी इजरायली हमले उसके बाद से गाजा पर जारी है। हमास अपने साथ करीब 240 बंधकों को ले गया था। इनमें से 100 लोग अब भी हमास की गिरफ्त में हैं, जबकि कुछ की कतर की मध्यस्थता के बाद रिहाई हो गई थी। इजरायली हमले में 23,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं हमास के हमले में
1200 के करीब इजरायली लोगों की जान जा चुकी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।